बात बिहार चुनाव में चल रहे भोजपुरिया गदर की, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार की रणभूमि में उतरे हुए हैं और जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के भोजपुरी स्टार्स से आरजेडी के सुपरस्टार खेसारी की जबानी जंग जारी है। अब एनडीए नेताओं पर खेसारी ने पलटवार किया है। वहीं बीजेपी के स्टार रवि किशन जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप के साथ जुगलबंद करते दिखे। कुछ इसी तरह एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी और खेसारी की मुलाकात हुई। इस बीच भोजपुरी अभिनेत्री आस्था ने भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह की पत्नी ज्योति को अपना साथ दे दिया है। यानी देखा जाए तो बिहार की सियासत में इस बार भोजपुरी सुपरस्टार्स खूब तड़का लगा रहे। चलिए अब आपको बड़ी खबर बताता हूं। बिहार चुनाव में दो भोजपुरी सुपरस्टार के बीच सियासी भिड़ंत हुई है। बीजेपी के पवन और आरजेडी के खेसारी के बीच जबानी जंग बढ़ गई है। खेसारी का बयान आया है सामने, एनडीए वालों को हम पागल घोषित कर देंगे। एनडीए वालों की भाषा अब अरे तरे वाली हो गई है। खेसारी लाल यादव कहते हैं वो अमीर के बेटे हैं और मैं गरीब का बेटा हूं। खेसारी लाल का बयान। आरजेडी खेसारी के हमले पर बीजेपी के पवन सिंह का पलटवार। उन्हें जवाब देने के लिए हमें नीचता पर उतरना पड़ेगा। पवन खेसारी को जवाब देने के लिए हमसे नीचता नहीं होगी। ये पवन का बयान है। अगर खेसारी इतना बोलने में खुश हैं तो होने दीजिए। खेसारी को इसमें आनंद आता है तो आनंद उन्हें आने दीजिए। नतीजे आएंगे तो तब पता ही चल जाएगा कि नतीजा आखिरकार क्या होता है। पवन सिंह का खेसारी लाल यादव पर पलटवार। बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। बस की बात है, ये हो पाएगा? बोलना से होई। देखा ये क्या क्या बोलो यार, वो उतने बोल के खुश बाणे, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। पवन जी, एक सवाल है। खेसारी ने कहा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्रचारक हैं, आप लोगों को देखा कि अगर हम लोग नौकरी की बात करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा, मैं राजनीतिक में नहीं आऊंगा, राजनीति से संन्यास लूंगा। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का आपस में बात विवाद हमने आपको दिखाया। कहने को बीजेपी और आरजेडी के लिए दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रहार करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। लेकिन आज जैसे ही एयरपोर्ट पर दोनों आमने सामने आए तो खिलखिलाते हुए मुलाकात की। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और अपने बयानों के चलते लाइमलाइट में आने वाले खेसारी ने मनोज तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी भी खेसारी को दुलारते हुए दिखे, गले से लगा लिया जब उन्होंने पैर छुए। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी दिलचस्प तस्वीरें। मनोज तिवारी से मिले हैं खेसारी लाल यादव, पैर छूकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद मनोज तिवारी मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। और आप देखिए चुनाव के दौरान हम देखते हैं एक दूसरे पर कितना तीखा प्रहार करते हैं, लेकिन जब सामने पहुंचे तो खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पांव छुए, जिसके बाद उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और पीठ पर कैसे हाथ थपथपाया ये एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आमने सामने आए तो देखिए किस तरह से लाइमलाइट में है खेसारी लाल यादव आजकल। और उन्होंने झुक करके मनोज तिवारी का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और उसके बाद मनोज तिवारी ने उन्हें मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया, दुलार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, राजनीति की दिलचस्प तस्वीर। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे नेतागण एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। एक तरफ जहां मनोज तिवारी और खेसारी मिले, वहीं पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात ने भी सुर्खियां बटोरी।
तेज प्रताप के एनडीए की तरफ झुकाव वाले बयान के बाद दोनों की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की जुगलबंदी देखने लायक थी। नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान का भक्त है, हम भी भक्त है महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पे मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं, और जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। सियासत भी बड़ी दिलचस्प होती है। बिहार में तेज प्रताप की सियासी चाल को देखते हुए राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो कभी भी आरएसएस को समर्थन नहीं देंगे, वो बीजेपी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखो, एक बात तो तेज प्रताप जी के बारे में सभी कहेंगे कि वो बहुत ही रेडिकल सोशलिस्ट नेता हैं। उनकी जो परवरिश है, उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी कापुरी ठाकुर और मंडल की विरासत के नेता है। तो हमें ये तो मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को कभी समर्थन नहीं करेंगे। अब थोड़ा ये है कि घर में प्यार मोहब्बत में कुछ डिफरेंसेस, विचारधारा में कुछ डिफरेंसेस पैदा होते हैं, वो उस नाराज़गी में कोई बात कह रहे हैं तो वो अलग है। बट समाजवादी पार्टी को पूरा इस नौजवान पे भरोसा है कि वो कभी भी बीजेपी आरएसएस को बढ़ने नहीं देंगे।